दोस्तों, आज हम बात करेंगे आँखों में एलर्जी के बारे में, जिसको हम मेडिकल भाषा में एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। हमारे इस चैनल का मकसद है आम लोगों तक, पब्लिक तक आँखों की बीमारियों को लेकर सही इन्फॉर्मेशन और जानकारी देना। तो एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस, तो जैसे कि हम नाम से देख सकते हैं, तो एलर्जी का मतलब सिंपल भाषा में क्या है? आँखों में जलन होना, खारिश होना, खुजली होना। और कंजंक्टिवाइटिस का मतलब है कि हमारी आंखों में जो वाइट हिस्सा है उसके ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है, जिसको हम मेडिकल भाषा में, हमारे आई की भाषा में कंजंक्टाइवा बोलते हैं। तो बार बार खुजली होने की वजह से, रेडनेस या लाली होने की वजह से वो जो कंजंक्टाइवा है उसमें थोड़ी सूजन आ जाती है या इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तो इसीलिए हम उसको बोलते हैं कंजंक्टिवाइटिस। तो आंखों में खारिश, खुजली, जलन होना तो स्वाभाविक है, पानी आना, और ऑब्वियसली अगर ऐसा होगा तो कोई भी इंसान जो है अपना रेगुलर जो काम है वो अच्छे से नहीं कर पाएगा, वो सारा दिन अपनी आंखों को खुजाता ही रहेगा। तो एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस क्यों होती है? देखिए, एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस जो है वो किसी भी उम्र में हो सकती है, बच्चे को भी हो सकती है, छोटे से छोटे 4-5 साल के बच्चे में भी हो सकती है, और बड़ी उम्र में बुजुर्ग को भी हो सकती है। कई बार तो ये एलर्जिक जो प्रॉब्लम है ये सिर्फ आँखों तक ही सीमित होती है, यानी कि सिर्फ आँखों में ही खारिश या एलर्जी रहती है। कई बार किसी को ये आँखों की एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस जो है उसकी सांस की एलर्जी या एस्थमा या चमड़ी की एलर्जी, जिसको एक्जिमा बोलते हैं, उसके साथ भी एसोसिएटेड या जुड़ी होती है। हर इंसान की उसकी अंदरूनी क्षमता या इम्यूनिटी का भी बहुत बड़ा रोल है। अगर कोई इंसान रेगुलर तरीके से एक्सरसाइज करता है, फिट रहता है, हेल्दी खाना खाता है, विटामिन सी लेता है, तो उसकी इम्यूनिटी जो है कंपैरेटिवली अच्छी रहेगी, तो उसको ये एलर्जी की प्रॉब्लम्स कम आएंगी। दूसरा है मौसम का चेंज होना, जिसको हम बोलते हैं सीजनल एलर्जी। तो आजकल अगर हम सीज़न की बात करें तो जब भी हमारा मौसम जो है वो गर्मी से सर्दी की तरफ जाएगा या सर्दी से गर्मी की तरफ जाएगा, तो उसमें क्या है कि आजकल ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आप नोटिस करते होंगे कि हमारा जो टेम्परेचर है, जब भी अगर हम, जैसे अब हम सर्दी की तरफ जा रहे हैं, तो कल हमारा टेम्परेचर जो था मौसम का, एनवायरमेंटल, लेट से अगर वो 26 डिग्री था, तो अभी हम देखते हैं कि एकदम से ही टेम्परेचर जो है वो 26 से 22 या 21 रह गया। तो हमारा शरीर जो है, हमारी बॉडी जो है, वो इतनी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन के लिए तैयार या प्रिपेयर नहीं होती। तो जब भी ऐसे सीज़न चेंज होगा और प्लस धूल मिट्टी होगा, डस्ट होगा, जैसे कि अभी दिवाली का त्यौहार निकला है, तो उसमें भी नॉर्मल के कंपैरिजन में पोल्यूशन जो है वो ज़्यादा था। तो जब भी चेंज ऑफ सीज़न होगा या मौसम में धूल मिट्टी या डस्ट होगा, तो जिन लोगों को एलर्जी की प्रॉब्लम है उनमें हमेशा चेंज ऑफ सीज़न के समय आँखों में ये सारी प्रॉब्लम्स, लाली का होना, खारिश, खुजली होना, वो हो जाएगी। अब प्रॉब्लम क्या है कि अगर एलर्जी होगी तो उससे हमारी आँखों को या हमारी पर्सनैलिटी को क्या नुकसान होगा? तो बच्चों से शुरू करते हैं। तो अगर बच्चों में एलर्जी है तो उसका मतलब है कि बच्चा जो है अपनी आँखों को बार बार मसल रहा है, रगड़ रहा है, तो उससे क्या नुकसान होगा? देखिए, टेक्निकली अगर आपको खारिश हो रही है, खुजली हो रही है और आप सारा दिन आँखों को मसल रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप अपना काम जो है वो अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी पढ़ाई ख़राब होगी, अगर आप कोई प्रोफेशनल हैं तो आपको अपने काम में, प्रोफेशन में दिक्कत आएगी। बट बच्चों में एक चीज़ हमने ज़रूर नोटिस की है कि अगर बच्चे अपनी आँखों को बार बार मसलते हैं, तो क्योंकि बच्चों की उम्र जो है वो एक ग्रोइंग एज है, जिसमें लगभग सारी आँख जो है वो ग्रो करती है, पर आँखों के जो सबसे आगे वाला हिस्सा है, जिसको हम कॉर्निया या पुतली बोलते हैं, उसकी ग्रोथ के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। तो ये देखा गया है, ये बिल्कुल साइंटिफिकली डॉक्यूमेंटेड है कि अगर बच्चे खारिश, खुजली की वजह से या उसके बिना भी किसी आदत की वजह से सुबह उठकर अपनी आँखों को बार बार मसलते हैं, तो उनकी आँखों की जो पुतली है, जो कॉर्निया है, वो धीरे धीरे नॉर्मल शेप से हटते हुए तिकोनी यानी कि कोनिकल की तरफ जाने लग जाती है। तो अगर आंखों की पुतली जो है वो तिकोनी होती है तो इसको हमारी मेडिकल भाषा में हम केराटोकोनस बोलते हैं। तो ये बिल्कुल एक डॉक्यूमेंटेड एविडेंस है कि अगर किसी को केराटोकोनस है तो हो सकता है कि उसको बचपन में एलर्जी की प्रॉब्लम हो और वो बहुत समय से आंखों को मसल रहा हो। तो आई रबिंग जो है उसकी वजह से केराटोकोनस भी हो सकता है। जिसको केराटोकोनस है वो बढ़ भी सकता है
आंखों के बार बार मसलने से। तो इसलिए अगर बच्चों को खारिश खुजली की वजह से आंखें मसलने की, रब करने की ज़रूरत पड़ती है, तो हमें इसका बहुत बहुत अच्छे से ध्यान रखना है एज पेरेंट्स। अब अगर बड़ों की बात करें तो लगभग ये जो केराटोकोनस है वो 30 साल की उम्र तक स्टेबल हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि अब हम एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस को कैसे ठीक कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है कि आप अपनी बॉडी को, अपने शरीर को मजबूत बनाइए, यानी कि आपका इम्यून सिस्टम अगर अच्छा है तो थोड़े से भी डस्ट से, मिट्टी से, धूप से या टेम्परेचर चेंज से आपको आंखों की एलर्जी की प्रॉब्लम कम आएगी। तो उसके लिए आप नियमित तौर से एक्सरसाइज कीजिए, खूब सारा दिन में पानी पिए, आप योगा या व्यायाम कीजिए। अपनी डाइट में आप विटामिन सी, जो कि आपको संतरा, ऑरेंज, मौसमी में और आंवले में मिलेगा, अपनी डाइट में विटामिन सी को ज़रूर शामिल कीजिए। जैसे जैसे मौसम बदलता है, जैसे अभी हम सर्दी की तरफ जा रहे हैं, तो आप ठंडी चीज़ें यानी कि ठंडा पानी या सीधा एसी की हवा फेस पे लेना या आइसक्रीम वगैरह, इन चीज़ों से सावधानी रखिए। और उसके बाद भी जब सर्दी का मौसम आएगा तो हीटर जो है उसको कभी भी सीधा डायरेक्टली अपने फेस के ऊपर ना रखें। तो अगर आप ये चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको एलर्जी होने की पॉसिबिलिटी जो है वो वैसे ही कम रहेगी। अगर इसके बावजूद भी आपको प्रॉब्लम आ रही है तो ऑब्वियसली आप अपने आँखों के आई स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर हैं उनको कंसल्ट कीजिए। तो एक बात का आपने ज़रूर ध्यान रखना है कि अपनी मर्ज़ी से, बिल्कुल डॉक्टर की सलाह के बिना आपने अपनी आँख में डेक्सामेथासोन, तो आप ये देख सकते हो कि बहुत सारे ड्रॉप्स हैं जिनमें डेक्सामेथासोन पाया जाता है। तो डेक्सामेथासोन एक स्टेरॉयड है जो हम आँखों की बीमारी में यूज़ करते हैं। बिल्कुल ठीक है, हम एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस में भी डेक्सामेथासोन देते हैं। और ऐसे ही एक प्रेडनिसोलोन का सॉल्ट है, ये भी स्टेरॉयड है, इसको भी हम एलर्जी कंजंक्टिवाइटिस में यूज़ करते हैं। पर प्लीज़ इसको आप अपने आई सर्जन या आँखों के डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अगर आप ये दवाइयाँ अपनी इच्छा से, मर्ज़ी से इस्तेमाल करेंगे तो ये आँखों को नुकसान पहुँचाती हैं। कई बार आँखों का प्रेशर बढ़ जाता है जिसको ग्लूकोमा बोलते हैं। कई बार आँखों में सफ़ेद मोतियाबिंद भी आ जाता है। होता क्या है कि ये दवाइयाँ डालने से ही आँखों की सारी लाली जो है वो 2 मिनट में, मतलब कि बड़ी जल्दी ठीक हो जाती है। तो हमें लगता है कि हम तो ठीक हो गए हैं और हमें डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। पर प्लीज़ ऐसा नहीं कीजिएगा, क्योंकि ये दवाइयाँ जो हैं हम कभी भी लंबे समय पर इसको नहीं डालेंगे। आपका डॉक्टर भी अगर आपको ये सजेस्ट करेंगे तो वो सिर्फ कुछ समय के लिए, 10-15 दिन के लिए ही सजेस्ट करेंगे, पर लंबे समय हमने ये दवाइयाँ नहीं यूज़ करनी। तो अगर आपको आँखों की कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी समस्या है, तो आप कभी भी हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा हॉस्पिटल केजी आई केयर सेंटर पटियाला में है, समाना में भी है। तो आप व्हाट्सएप से भी पूछ सकते हैं, और अगर आप चेकअप करवाना चाहते हैं तो कभी भी आ सकते हैं। धन्यवाद।